हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं पहुंच चुकी हूँ शॉप पे और शॉप पे पहुंचने के बाद अपना कुछ काम कर रही हूँ। बिल्स वगैरह का काम कर रही हूँ, इनको लगाना। ऐसे लगता है कि यहाँ पे बस एक ही काम होता है ना, ऐसे देख के किसी को भी कि बस कपड़े का बेचने का काम होता है, लेकिन उससे अलग भी बहुत सारे काम होते हैं। तो वो सारे काम भी करने पड़ते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं घर से कुछ सामान लाती हूँ, कुछ खाने का, कुछ पीने का, कुछ ऊपर यूज़ का, तो वो सारी चीज़ें मैं निकाल रही थी। शॉप क्लोज कर रही हूँ। क्या टाइम हो रहा है? 5 बजने वाले हैं, क्योंकि कल है सकट चतुर्थी का व्रत। मुझे मतलब पूजा के लिए भी तैयारियां करनी है, विपिन को भी सामान भेजना है क्या क्या, और घर से भी कुछ चीज़ें। और मैं थोड़ा सा ना थक गई हूँ, 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा काम है। मैं सामान सोची हूँ कहाँ रखूँ। एक हाथ में मेरा ये पर्स इतना भारी, सारे फ़ोन, चार्जर, सब कुछ, और एक हाथ में ये बैग जिसमें विपिन मेरे लिए कुछ लाए थे। सब्जी रखी थी, मैंने कहा मैं सब्जी खाऊंगी, रूखी सब्जी थी, वो गरम करके लाए थे। और हत्ती डालूंगी, डाल दी मतलब शटर की, और वो चाबी डालूंगी। तो लॉक लगाती हूँ। कल की तैयारी करनी है, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। कल शॉप ऑफ रखूँगी, फ्राइडे है कल। मैं तो दिन भी भूल गई, फ्राइडे ही है ना। हाँ, शायद फ्राइडे ही है। और मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे हमने पीछे इधर कुछ सब्जियाँ लगाई हुई हैं, जो आपको छोटी सी जगह में सबसे पीछे कोने में हरा हरा दिख रहा है वो। और अब मैं करूँगी शॉप क्लोज। आप लोगों को क्या लगा मैं वहाँ फ़ोन छोड़ के आ गई? मैं दोबारा से गई, फ़ोन उठाया और आगे आ गई। अभी काफ़ी टाइम बाद थोड़ा दिन निकले पे मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि 5:30 पौने 6 दिन छिप जाता है। थोड़ा सा मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, मुझे ना अपने 2-4 टेस्ट कराने हैं। है कुछ नहीं, पर मैं एक बार चाह रही हूँ करा लूँ, ठीक रहेगा, मन के वहम दूर हो जाते हैं। चलो अब मैं अपनी आगे बात नहीं करूँगी, सब देख रहे हैं ना, अजीब लग रहा है, आते जाते लोग देख रहे हैं किससे बात कर रही है। तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और घर पहुंचने के बाद वही है कि जब आप घर जाते हो तो घर पे भी आपका काम वेट कर रहा होता है। शॉप पे आते हो तो शॉप का काम कुछ ना कुछ लगा रहता है तो ये तो चलता ही रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं फिर अपना कपड़े वगैरह पड़े हुए थे बाहर, क्योंकि आज ऊपर नहीं डाले थे। ऊपर होते हैं ना तो गुड्डू देखती रहती है, उतारती रहती है, करती रहती है, काफ़ी काम करने लगी है। मेरा बहुत सहारा हो गया है, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो गुड्डू हो, और विपिन भी। देखो, विपिन का तो मेन ही सारा मेरा सपोर्ट है। अगर वो मेरा साथ ना देते तो यहाँ तक तो आना पॉसिबल नहीं था। और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उन पे भी काम हो रहा है, और वो भी सिर्फ विपिन और विपिन की वजह से ही हो रहा है। मेरा सब कुछ, सारा श्रेय उन्हें जाता है। तो अभी मैं फिर बाहर का समेट के अंदर आई हूँ। अंदर भी कुछ चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी, जैसे कि तन्मय की यूनिफॉर्म। तो इसलिए मैं गुड्डू को बोल रही कि तन्मय की यूनिफॉर्म नहीं उठाती, वो कहती है इसको सिखाओ। अभी उसका हाथ नहीं जाता दरवाजे के पीछे टांगने के लिए, तो वो फिर मेरे से लड़ती है कि आप उसको तो कुछ बोलते नहीं हो। मैंने कहा उसको मैं क्या बोलूँ, टिफ़िन मांजने के लिए बोलूँ? उसका ठीक से हाथ नहीं जाता, 10 काम और तेरे बढ़ा देगा, मैं तो रात में आऊँगी। तो मैंने कहा सिखाऊंगी, उसकी थोड़ी हाइट बढ़ने दे, फिर मैं उससे भी टिफ़िन साफ़ करवाऊँगी, ड्रेस रखवाऊँगी, घर के काम करवाऊँगी। और अभी भी जैसे वो सोफ़े वोफ़े मैं उसको बोलती हूँ कि सोफ़े ठीक करो, ये ठीक करो, जो वो कर सकता है। तो अभी मैं बस अपना ये वाला सूट तय करके रखूँगी, और जो पहना हुआ है वो भी मैं एक बार रिपीट करूँगी, क्योंकि देखो डेली डेली कपड़े धोने से कपड़े की शो जाती है, तो मैं 2 बार उनको कर लेती हूँ। ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग कल का दिन बीच में छोड़ के परसों का और आज का है। मैंने सोचा था जो सकट वाला व्लॉग है, और जो मतलब सकट से एक दिन पहले का, वीरवार और शुक्रवार का, एक ही दिन कर दूँगी। लेकिन सकट का व्लॉग जो है मेरा कंप्लीट हो रहा था, वो तो मैंने एडिट किया, 30 मिनट का व्लॉग हो रहा था। तो फिर मैंने जो परसों का व्लॉग था और आज का व्लॉग है, ये कर दिया है एक साथ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो वीरवार का है और आज शनिवार है। और अभी मैं जा रही हूँ काली माता के मंदिर, कालसी मंदिर, कालसी जा रही हूँ, काली माता के मंदिर। और यहाँ पे ना इतने सुंदर लग रहे हैं पहाड़, मतलब बारिश वारिश होके, धूप निकल के ऐसी शाइन मार रही है पहाड़ों में। चलो, वैसे तो आप देखो यहाँ पे मेरे साथ कई बार आप लोग आ चुके हैं, कई बार मत्था टेक चुके हैं,
कुछ नया नहीं है, इसीलिए मैंने घर से व्लॉग भी नहीं बनाया। अभी बस थोड़ा सा पहाड़ों को देखकर दिल हुआ तो बना लिया। चलो थोड़ा सा आपको भी दिखाते हैं। देखो सामने एकदम चमक मार रही है पहाड़ों पे। अब तो गुम ही हो गए आप लोगों से बात करते करते। चलो दोबारा दिखेंगे तब दिखाऊंगी। सामने से भी नहीं दिख रहे, मैंने सोचा चलो सामने से दिखाती हूँ। यहाँ तो छाँव हो गई और ना उधर से घर दिख रहे हैं ना छोटे छोटे। घर दिख रहे हैं छोटे छोटे से और धूप ना वहाँ पे जाती जा रही। पहाड़ वैसे सुंदर बहुत लगता है। वो देख छोटा सा घर होगा ना वो वाइट वाइट से कलर का। अगर हम यहाँ पे जाएं तो कितना देर लगेगी हमको सफेद घर पे पहुँचने में? 2.5 घंटा अंधेरा ही हो जाएगा। कहाँ पे होगा वो घर? वो है छाँव। इधर उधर तक सब जगह छाँव है। वो देख रहे हो, वो ऐसे लग रहा है बीच में जैसे कुछ घूमा हुआ है ना। सब जगह छाँव हो चुकी, बस वो पहाड़ ऊंचे है ना उस पे धूप है और उधर धूप है, बाकी छाँव। इधर चलो अपनी तो हम मंदिर पहुँचे। मंदिर पहुँचने के बाद दर्शन किए। आप लोगों को दर्शन नहीं कराए भाई हमने आज, क्योंकि मैं भूल गई। और मैं पंडित जी से मैं और विपिन कुछ पंडित जी से बात करने लगे थे, वो आगे आपको पता चल जाएगा। इसे बोलते हैं भगवान जी कब क्या करवाने, सब उनकी वजह से ही हो रहा है, सब उनके चाहने से ही हो रहा है। ये हम लोगों का भ्रम है, ये हम कर रहे हैं, ये हमने अचीव कर लिया, ये हो गया वो गया, नहीं। ये सब हम लिखवा कर आए हैं, हम वही सब चीज़ें कर रहे हैं। और करते रहो, अच्छी चीज़ें करते रहो, सब अच्छा होगा। और जब कभी मन अशांत हो तो किसी मंदिर में चले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बहुत फेमस मंदिर हो। मंदिर मंदिर है। काली माँ एक छोटे से मंदिर में भी है और एक बहुत बड़े मंदिर में भी है, तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब भी आपका मन है शांत हो अपने घर के मंदिर में चले जाओ। तो बस हम यहाँ आ गए थे और फिर यहाँ का जो वातावरण है वो एकदम शुद्ध है। वैसे भी मंदिर जहाँ होता है वो शुद्ध ही होता है। शुद्ध मैंने क्यों बोला, शांत है, शुद्ध है, हवा शुद्ध है एकदम। एक तो देखो पहाड़ है, यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है हमारे इधर। ऊपर से एकदम शांति। आज लोग भी नहीं थे क्योंकि सुबह में आए होंगे या शाम में आएंगे। तो मैं थोड़ा यहाँ पे बैठी और पंडित जी से बात की। और बहुत बड़ी खबर है, मैं आप लोगों को भी देती हूँ। हम दर्शन कर आए हैं और हमारा ना भंडारा भी है। हमने डेट फिक्स करवा ली पंडित जी से। हम सोच रहे थे 27 फरवरी होता तो 27 फरवरी को कराते, पूजा भी हो जाती, हमारी 16 साल भी हो जाएंगे शादी को। लेकिन अंधेर लग रहा है उस टाइम पे। 2 मार्च को डेट फिक्स हुई है। हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी भंडारे को लेके, कोई बातचीत नहीं हुई। रास्ते में आते आते बातचीत हुई, पंडित जी को बोला डेट नोट करा दी, वहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो 2 मार्च को जो भी लोग लोकल से हैं, मैं दोबारा से बोलूँगी, याद दिलाऊँगी आप लोग भी, पर याद रखना 2 मार्च को भंडारा है कालसी मंदिर में। और ये वाले कालसी मंदिर में पिछली बार की तरह ना हो जाए, ठीक है। वो दरे वाला होता है, ये कालसी मंदिर होता है जो कालसी में है। तो 2 तारीख का फिक्स हो चुका है, संडे है उस दिन। तो अगर कोई आना चाहता है बिल्कुल बिल्कुल आए, उसमें इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती। भंडारा है, प्रसाद है भगवान जी का। तो चलो अब घर चलते हैं, बच्चों को भी एक गुड न्यूज़ देंगे। मैंने कहा संडे भी देख लेना पंडित जी, बच्चों की भी छुट्टी होगी क्योंकि पेपर होंगे उस टाइम पे फरवरी मार्च में। तो जब छुट्टी मिल जाएगी ना संडे की तो थोड़ा इजी रहेगा। गुड्डू के तो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि 9th है, तन्मय का शायद रहेगा, तो वो तो बाद में देखेंगे। चलो पेपर वेपर का तो अभी घर चलते हैं और रास्ते में से देखते हैं कुछ लेते हैं, सब्जी वब्जी क्या। आप लोग मुझे आपने बताया, मैं वो ट्रे में लेके आती। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आई, हाथों ही हाथों। तो जैसा आपने देखा हम घर आ चुके हैं और चाय हाथ में है। खुशी ने चाय बनाई है। ये लोग घर पे थे, हम इन तीनों को नहीं लेके गए साथ में क्योंकि इन्हें सुबह लेके जाना है। अब साथ में बच्चों को लेके जाना तो मन में होता है कि यार इन्हें भी कुछ खिलाओ पिलाओ, चटर पटर टाइप, तो वो सुबह खाएंगे ये, तो इसलिए हम लेके नहीं गए इन लोगों को। तो ये घर पे ही रहे और ये बड़े खुश हो गए कि हम लोगों के यहाँ पे भंडारा हो रहा है। और तारीख मैंने जैसे कि बताया कि मैं सोच रही थी, पर वही है, सब भगवान जी की मर्जी है, वही करा रहे हैं। हमारी सोचने से कुछ नहीं होगा कि हम 27 को कराएं या 26 को कराएं या 4 को कराएं या 16 को कराएं।
तो भगवान जी ने डेट डिसाइड की हुई थी और ये डेट बेस्ट डेट होगी क्योंकि ये भगवान जी ने डिसाइड की हुई है। तो यहाँ पे बस वे विपिन जी आ गए हैं, वो जो है मेरा ही काम कर रहे हैं लैपटॉप पे बैठ के। तो उनको मैं पानी दे कर आई और उनके लिए मुझे कुछ भी करना, उनको पानी देना, उनको गरम गरम खाना देना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, अपने हाथों से उनके लिए काम करना। तो वो मैं करती रहती हूँ, मौका नहीं छोड़ती हूँ। हाँ, अगर कई बारी भाई रोटी वगैरह बना के रख दिए तो वो खुद आके ले लेते हैं, पर 95% मैं खुद से उनके सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पर जो है, वैसे आप लोग बोलोगे सभी बीवियाँ करती हैं, करना भी चाहिए, सब अच्छे प्यार होता है तभी करते हैं ना। तो मैं तो ऐसे ही बता दिया आपको। तो यहाँ पे देखो मैं जवे बना रही हूँ और जवे यहाँ पे रखे हुए हैं और ये लड़की ना आप लोगों से बात करिए, आगे इसकी बात सुनना। यहाँ पे तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया, पर आगे इसकी बात सुनो। लड़की मतलब खुशी। चलो इसकी बातें सुनो। खाना ये बना लिया ये। आप खाना बना रहे हो ना? क्या बना रहे हो खाने में? पता, बहुत सुंदर आ रहे हो इसमें। ओह माय गॉड, बहुत क्यूट से। तो ये सब बातें कर रही थी जो मैंने म्यूट की हुई थी। तो यहाँ पे ना 2 चीज़ बन रही है। एक बन रहा है मसाला पनीर, ये मुझे बनाना पड़ रहा है मतलब ज़बरदस्ती, क्योंकि पनीर आए हुए 1 दिन हो चुका है। पनीर को ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, भले ही आप उसको पानी में डिप करके रखो या जैसे भी करके रखो। मेरे को नहीं लगता है 2 से 3 दिन। इन सब की ना आप जाके गूगल करना, आप इनको रखने को 20 दिन रखो, पर नहीं मज़ा आता है। हम तो 2-3 दिन में यूज़ कर लेते हैं, तीसरे दिन के बाद मैं गाय को डाल देती हूँ, मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो मुझे बनाना पड़ रहा है इसी चक्कर में कि बना के रख दूँ, कल यूज़ हो जाएगा, क्योंकि कल तीसरा दिन हो जाएगा और फिर कल मुझे बहुत सारे काम है। मुझे पता है आप लोग बोलेंगे कल के लिए बना के रख रहे हो ये वो। तो जो लोग देखो काम करते हैं, जॉब पे जाते हैं, वो करते हैं ऐसा कभी कभी, हमेशा नहीं होता ऐसा कि भाई मैं हमेशा करती हूँ बना के रखती हूँ, नहीं, ऐसा कभी कभी होता है। सुबह मुझे बहुत सारे काम हैं तो मैं नहीं कर पाऊँगी। और वैसे खुशी घर पे है, पर मैं नहीं चाहती कि उसको मैं तकलीफ़ दूँ कि भाई तू बना, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो वो देखेगी। तो यहाँ पे मैं जो है फिर मसाला, जो प्याज टमाटर मतलब जितना भी मोटा मोटा था उसका पेस्ट बना के उसे कढ़ाई में डाल के उसे भून के मसाले डाल के और उसको अच्छे से भूना। फिर 1-2 चम्मच इसमें मलाई डाली, बड़े वाली 1-2 चम्मच। फिर उसके बाद और भुना, मसाले ने तेल छोड़ा, फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया जितना हमें लिटपिटा रखना है। फिर पनीर ऐड कर दिया, बन गई हमारी बढ़िया सी ग्रेवी वाली। और ये अभी जो है जैसे जवे नहीं खाएंगे बच्चे तो वो ये खा सकते हैं। और देखो इसकी ये बातचीतें चल रही हैं, चलो सुनाती हूँ फिर से ये क्या क्या बातें कर रही है। देखो मैं प्लेट, ये थोड़ी कंफ्यूज हो गई हैं। आप कंफ्यूज हो गए हो ना? आप कंफ्यूज? हाँ, सब्जी भी आपने देखा, सब्जी भी रेडी हो चुकी है। और ये जो हमारे नमकीन जवे हैं मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि फेवरेट तो मैं नहीं कहूँगी, मुझे नमकीन जवे भी बहुत पसंद है, मेरे कड़ी चावल भी बहुत पसंद है, मुझे दाल चावल भी मुझे बहुत पसंद है, पनीर की सब्ज़ी भी मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग भी खा लो, हम लोग भी खाते हैं। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।